26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद पाकिस्तान के अदालती माहौल में नुमाया हलचल पैदा हुई और मुख्तलिफ हलकों में इस पर गहरी बहस जारी रही। माहिरीन कानून अब भी इस तरमीम के असरात के बारे में यकसा राय नहीं रखते हैं। बाज़ माहिरीन कानून के नज़दीक ये तरमीम अदलिया की आज़ादी और खुदमुख्तारी पर बराह रास्त असर डालती है और उनके ख्याल में इस तरमीम के ज़रिए अदालती इख्तियारात को महदूद करने या इसके तवाज़ुन को तब्दील करने की कोशिश की गई है, जो अदलिया के इदारा जाती किरदार को मुतासर कर सकती है। इसके बरक्स एक दूसरा नुक्ता नज़र भी मौजूद है, जो इस तरमीम को अदलिया में ताकत के तवाज़ुन को बेहतर बनाने और इंतज़ामी शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए एक मस्बत कदम के तौर पर देखता है। इस मौक़िफ़ के हामियों के मुताबिक तरमीम का मकसद इख्तियारात को चंद अफराद तक महदूद रखने की बजाय इज्तमाई और मुशावरती अमल को मजबूत बनाना है, ताकि अहम आइनी और कानूनी फ़ैसले ज़्यादा जजेस की शमूलियत से किया जा सके और उनके नज़दीक के तरीक़ा कार अदालती फ़ैसलों पर अवामी एतमाद में इजाफा पैदा करने के मुआविन हो सकता है। ये इख्तिलाफ़ राय इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि 26वीं तरमीम ना सिर्फ एक कानूनी तब्दीली है, बल्कि इसके असरात अदालती ढांचे, आइनी तशरीह और इदारा जाती तवाज़ुन पर भी मुरतब हो रहे हैं और ज़ाहिर है इसके असरात अदलिया की सफ़ू में भी पड़े हैं। और इस तरमीम के बाद अदलिया के दरमियान एक तनाव की कैफियत ने भी जन्म लिया और इस तरमीम की मुखालिफत करने वालों ने तो 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बनावीज़ भी दी, जिनमें 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने के लिए ख़त भी लिखा था। और इस ख़त में दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखे जाने वाले इस ख़त में ये कुछ मंदरजात सामने आया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो जवाबी ख़त था जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के 31 अक्टूबर के इजलास पर लिखा गया। दोनों जजेस ने इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर 2024 को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का फैसला किया। अब चीफ जस्टिस की जानिब से लिखे गए ख़त में ये बताया गया है कि उन्होंने आईनी बेंच का हिस्सा बनने से क्यों माजरत की और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्तों को फुल कोर्ट की बजाय आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने कब क्या राय दी। इन जैसे तमाम सवालात के जवाब मीटिंग मिनट्स और चीफ जस्टिस के ख़त में सामने आ गए हैं। अब चीफ जस्टिस के ख़त के मतन के मुताबिक आर्टिकल 191A के तहत आर्टिकल 183(3) की दरखास्त आईनी बेंच ही सुन सकता है। आर्टिकल 191A की ज़ेली शिक 4 के तहत जजेस आईनी कमेटी केस फिक्स करने का मामला देख सकती है और आइन के आर्टिकल 191A की ज़ेली शिक 3A और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरखास्त आईनी बेंच ही सुन सकता है। ख़त के मतन के मुताबिक आर्टिकल 191A की शिक 4 आईनी बेंच के जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को मामला सपुर्द किया जाता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब ने अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, चीफ जस्टिस की जानिब से लिखा गया ख़त जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के को जवाब है, उसमें एक कहा गया कि फुल कोर्ट बनाने से डिवीज़न ज़्यादा नज़र आएगी और एक तासुर फ़रोग़ पा जाएगा कि जो जजेस हैं वो उनके दरमियान एक तनाव की कैफियत मौजूद है। तो क्या ये जवाज़ दुरुस्त है, ठीक है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट ना बनाने की बुनियादी वजह यह है कि एक तनाव है जजेस के दरमियान जो पब्लिकली रिफ्लेक्ट होगा? मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना साउंड ग्राउंड नहीं है। उसकी वजह ये है कि जजेस का जो आपस में तनाव और इख्तिलाफात है वो अगर फुल कोर्ट ना भी हो तो फिर होते हैं, और अगर फुल कोर्ट भी जाए तो आपको इससे मुतअद्दिद बार ये हुआ कि केसेस ऐसे आए जो बड़े इंपॉर्टेंट नोयत के थे, आईनी नोयत के केसेस थे और उनमें इत्तफाक राय नहीं हुआ, बल्कि वो दोनों मतलब मुख्तलिफ 6-4 की रेशो भी आई, 5-7 की रेशो भी आई और इस तरीके से फैसले हुए। लेकिन अब बात यह है कि ये जो जवाब है ये कोई इतना मजबूत या इतना सॉलिड हम इसको नहीं गर्दानते। हम ये समझते हैं कि अगर कोई और रीजन बता देते तो वो ज्यादा बेहतर था, बजाय से कि सिर्फ इस ग्राउंड की बुनियाद पे कर देते कि इस ग्राउंड पे कर देते। ठीक, तो अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए ना, 26वीं आईनी तरमीम का मामला अभी भी कंट्रोवर्शियल तो है और आईनी बेंच के सामने इस मामले को टेकअप किया गया। हाउ डू यू सी दैट कि इसके बाद जब चीफ जस्टिस ने अपना माइंड रिफ्लेक्ट कर दिया है, जजेस जो रिजर्वेशंस अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, आइन में तरमीम तो हो गई है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको सबको एक्सेप्ट करना है।
और उसी तरमीम के तहत डॉक्टर याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस का मनसब संभाला। और आप ये देखें कि उनके अभी 3 साल बचते थे, यानी वो 62 की एज में वो जो है वो रिटायर हो जाएंगे और अपना वो पीरियड जो उन्होंने मजीद बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुजारना था उसकी उन्होंने कुर्बानी भी दे दी। ये बात भी देखनी चाहिए और इसको कंसिडर करना चाहिए कि उन्होंने अपनी टेन्योर की कुर्बानी दे के इस मनसब को संभाला है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जो है मैं समझता हूँ कि जजेस की जो इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद की जो कैफियत है, एक जो मिथ ये बन गई है कि इसकी वजह से जजेस हुकूमत के ताबे हो गए। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सम एक्सटेंट इससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि ये वही जजेस हैं जो कि हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी 26वीं तरमीम से पहले काम कर रहे थे और उनके किसी ने एतराज नहीं किया। जजमेंट्स की जो उनके देखने का एंगल है, आइन को तशरीह करने का जो एंगल है, हर एक का अपना जरूर हो सकता है, उसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन ये कह देना कि 26वीं तरमीम के बाद वो हुकूमत के नहीं, लेकिन पाशा साहब तासुर तो ये है ना कि एक फ्लड गेट तो ओपन हो गया है। अब फ्लड गेट के बाद जाहिर है 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी खासी बाज़गश्त है, वो भी आएगी, तो एक गेट तो ओपन हो गया ना सर। नहीं, फ्लड गेट किस चीज का आ गया? देखिए, अब आइन में अमेंडमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर एक अमेंडमेंट आ गई है तो अगली अमेंडमेंट नहीं आ सकती। जो आइन पाकिस्तान है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है और उसमें जरूरत के बाद पार्लिमान अमेंडमेंट करने का इख्तियार रखती है। लीविंग असाइड दिस थिंग के कोई फरीक ये कहता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, कोई कहता है कि नहीं ये ठीक हुकूमत है। इसको छोड़ के इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पार्लिमान अपना काम कर रही है और पार्लिमान ने अमेंडमेंट की है। अब अगर इसके बाद कोई नया इंतखाब आता है और नई पार्लिमान आती है और वो ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम की कुछ ऐसी शिकें जो उनके मुताबिक दुरुस्त नहीं है, तो वो तरमीम करके उनको अनडू कर सकते हैं, स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अलबत्ता एक चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी सूरत हाल में कोई अमेंडमेंट आती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन करने का। सर यही तो केस बना हुआ है ना सर, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी तो यही केस है ना। उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे स्ट्राइक डाउन? चीफ जस्टिस का जो माइंड सामने आया है उसके मुताबिक तो एक डिवीजन तो है जो मजीद वाजे हो रही है। और देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना पड़ेगा, और वो ये है कि 26वीं तरमीम जब आ गई और उसमें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली आई। अब उसमें क्या तब्दीली आई कि पार्लिमानी कमेटी की कट साइड करके पहले 3 मेंबर्स थे, 3 ट्रेजरी साइड के थे, 3 अपोजिशन साइड से थे, उनको 2-2 कर दिया गया और 4 की तादाद में ये जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब जो पहले फॉर्मेशन थी उसमें जजेस डोमिनेट करते थे और बार कौंसिल के नुमाइंदों की कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं होती थी और ना ही किसी हुकूमती अहदेदार का जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होता था उससे मीनिंगफुल कंसल्टेशन होती थी। और हम उस वक्त भी कहते थे कि ये एक जो तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। ये जुडिशल कमीशन अदम तवाज़ुन का शिकार है, क्योंकि जुडिशरी का पार्टन बना हुआ था, जो वो फैसला करते थे 10-15 मिनट में जुडिशल कमीशन का इजलास कंप्लीट करके खत्म कर देते थे। अभी जो है, अभी भी टू सम एक्सटेंट मैं ये कहूँगा कि तवाज़ुन फिर अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया कि एक ऐसा नुमाइंदा रख दिया गया जो कि स्पीकर की जो मुतय्यन करदा एक नुमाइंदा होगा और वो उससे अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया। जहाँ तक जजेस की तादाद का ताल्लुक है तो जजेस की तादाद तकरीबन इतनी है इस वक्त इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 18वीं तरमीम के तहत बना था
उसकी लेकिन पाशा साहब वो दैट डजंट मैटर ना। आप जाहिर है नंबर ऑफ रिसोर्सेज या मेंबर्स इन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतने बढ़ गए हैं कि जैसे आपने कहा प्रोपोर्शन आउट हो गई है। हाउ टू क्रिएट बैलेंस नाउ? नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज से इत्तेफाक करूंगा कि जिस तरह इनबैलेंस पहले था इसी तरह इनबैलेंस अब भी है। तो क्या इसके लिए नई पार्लियामान चाहिए, नया इलेक्शन चाहिए, अब नई एग्जीक्यूटिव चाहिए सबको अनडू करने के लिए? इसका और कोई हल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है? कोई जरूरी नहीं, ये पार्लियामान भी कर सकती है अगर चाहे तो। कोई जरूरी नहीं है कि नया इलेक्शन हो, लेकिन बहरहाल हम ये फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज रेहान साहब बड़ा आप इसको देखेंगे कि इस वक्त जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उनके अपने अंदर इख्तिलाफ है। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए तो फिर इनकी तादाद बढ़ जाती है। यानी असल प्रॉब्लम तो वही है ना सर कि बेंच के अपने अंदर जो है कंसेंसस मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल ठीक पाशा साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर सर। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल माहिर कानून हसन पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है एलिमेंट एक कॉम्पोनेंट ये है कि जजेस का आपस में इख्तलाफ इतना ज़्यादा है, ये गैप इतना ज़्यादा है कि ये मामला फ्रॉम विद इन द जुडिशरी हल होने को नज़र नहीं आता है।